नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। 827 साल के बाद भारत को उसकी सबसे पहली और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय मिलने जा रही है। जी हाँ, आज बात करने जा रहे हैं भारत की प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में, जो दुनिया भर के ज्ञान और छात्रों का केंद्र था। द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जो न कि सिर्फ भारत की बल्कि पूरी विश्व की सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मानी जाती है। बिहार राज्य के नालंदा में स्थित विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महान ज्ञान केंद्र था। इसकी स्थापना 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता साम्राज्य के दौरान हुई थी। यहाँ पढ़ाए जाने वाला ज्ञान बहुत विस्तृत था, जिसमें धर्म, विज्ञान, गणित, योगा, ध्यान, आयुर्वेद जैसे कई ज्ञान दिया जाता था। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सिर्फ भारत नहीं बल्कि चाइना, कोरिया, तिब्बत से विद्यार्थी आते थे। इस विश्वविद्यालय ने कई विद्वान को जन्म दिया है, जैसे कि विद्वान थे आर्यभट्ट, जो एक महान गणितज्ञ थे और ये भारत को जीरो दिया था, और जुआनजंग, जो एक चाइनीज यात्री और विद्वान थे, जिन्होंने अपने लिखित विवरणों में नालंदा का उल्लेख किया है। शिलाभद्र जैसे महान आचार्य जो यहाँ पढ़ते थे। पर सोचने की बात यह है, जो हमारे प्राचीन भारत में ज्ञान का केंद्र था, वो नष्ट कैसे हुआ? इस घटना के उल्लेख हमें प्राचीन मिन्हाज-ई सिराज द्वारा लिखित क्रॉनिकल तबाक़त-ई-नासिर में मिलता है। इसमें बताया गया है कि 12 AD में भारत में दिल्ली से बिहार तक की आक्रमण के दौरान अख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी, और उनके साथ सारे हकीम हार मान लिए और उनका तबीयत बिगड़ता ही है। सारा विश्व में कहीं भी इसका इलाज नहीं हो सका। जब कोई रास्ता ना बचा, बख्तियार खिलजी ने किसी के सुझाव से नालंदा चिकित्सित होने के लिए पहुंचे, पर वो सिर्फ इस्लामिक मेडिसिन लेना चाहते थे। पर नालंदा में आयुर्वेदा चिकित्सा मिलती थी, इसलिए खिलजी ने आयुर्वेदा स्टडीज के चीफ आचार्य राहुल श्री भद्राचार्य जी के सामने ये शर्त रखी कि वो बिना कोई दवा खिलाए ठीक करके दिखाए। ये शर्त को रखते हुए श्री भद्राचार्य जी ने खिलजी को कुरान के कुछ पेजेस पढ़ने के लिए देते थे। खिलजी रिकवर होने लगे थे। खिलजी इसका कारण पूछा कि मैं तो कुरान पहले भी पढ़ता था, पर पढ़ते पढ़ते ठीक कैसे हो गया। तब आचार्य ने बताया कि कुरान में हर पेजेस में कुछ ऐसी हर्ब्स डाल दिए थे, जिसे पढ़ते वक्त वो स्मेल और टच से ठीक होते गए। तो भारत में इस तरह का ज्ञान देखकर खिलजी ने चकित हो गए। इस तरह का ज्ञान उनके देश में नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि अगर भारत को कंट्रोल में लाना है, उसकी रूट जो कि है शिक्षा, इसे जड़ से मिटाना होगा। इसलिए उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, और यहाँ ज्ञान का विस्तार ना हो, वहाँ के गुरु और शिष्यों को बेरहमी से मार दिया। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया के सबसे बड़ा लाइब्रेरी सेंटर था, जिसमें करीब 90 लाख बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद थे, जिसमें लगाया गया आग करीब 3 महीनों तक जलता ही गया, और यहाँ का इमारत के साथ साथ सारा ज्ञान नष्ट हो गया। फिर इस महान विश्वविद्यालय को करीब 800 साल तक बुला दिया गया, लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंग ने इसको खोजा और इसका पुनरुद्धार करवाया गया। आज नालंदा यूनिवर्सिटी को विकसित करने का प्रयास हो रहे हैं, जिसका सपना पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। फिर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर स्थापित करवाया गया। नई नालंदा यूनिवर्सिटी 2014 में शुरू हुई थी, जिसमें आज यहाँ स्टूडेंट और रिसर्चर दुनिया भर से आकर अध्ययन और अनुसंधान करते हैं। रिसेंटली 19 जून हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नया रूप में नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है। ये हमारा प्राचीन भारत और ज्ञान को जिंदा रखने का नया प्रयास है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास हमारा प्राचीन ज्ञान और संस्कृत गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वविद्यालय हमेशा एक प्रकाश स्तंभ रहा है कि जो हमें अध्ययन महत्व को एहसास दिलाती है। जो कभी ज्ञान का केंद्र था और बाहर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, आज इस देश से विद्यार्थी बाहर पढ़ने जा रहे हैं। आज भारत के
एक भी यूनिवर्सिटी का स्थान विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। इससे पता चलता है हमारे प्राचीन भारत का ज्ञान कहीं गुम हो गया है। इसको पुनरुद्धार करने के लिए हमारा पीएम फिर से उसको इनागोरेट कर रहे हैं। एंड फाइनली आने वाला मार्च 25 को नालंदा यूनिवर्सिटी फुल्ली ओपन हो जाएगी। इसके द्वारा इंडिया को ये फायदा होगा, हमारा देश में आके पढ़ सकेंगे। इसके द्वारा हमारा रिलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि जितना स्टूडेंट इंडिया में आएंगे ग्लोबली इंडिया का इन्फ्लुएंस होगा। इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रहा है एक नॉलेज हब में। सो फाइनली वी आर जस्ट गोइंग बैक ऑफ आवर रूट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि हमारा इंडिया में ये सब काम हो रहे हैं। वंस अगेन वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस वीडियो पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय